क्लास 12th का चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। तो देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। लिख लिया जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर ये चैप्टर 2 है। इससे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग पहले से जानते हैं, नहीं जानते हैं तो भी कोई बात नहीं, अगर जानते हैं तो बहुत सुंदर बात है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं। क्लास 10th में आप थोड़ा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। नहीं जानते हैं कोई बात नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में यहां पर जानिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point in electric field work done per unit positive टेस्ट चार्ज या पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। इसका मतलब समझिए क्या हुआ। ये सब तो अंग्रेजों वाला बात हुआ भाषा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब भी निकाला जाएगा तो वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहीं से लाने में जितना वर्क किया जाएगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। सिंपल सी बात ही है। इसे आप राइट डाउन करिए, हम इसकी कंसेप्ट को बताते हैं कि ये होता कैसे है। देखिए ये क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब क्या है समझिए। यहां पर एक बड़ा सोर्स चार्ज हो गया, पॉजिटिव सोर्स चार्ज, ठीक है। इसका यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का बाउंड्री है, यहां तक अपना उसका रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। यहां तक एक बेचारा टेस्ट चार्ज, छोटा चार्ज क्यू नॉट कहां पर प्लेस्ड किया है, इनफाइनाइट पर। ये एक बड़ा चार्ज हो गया जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक वहां पर क्यू नॉट क्या हुआ, टेस्ट चार्ज कहां पर प्लेस्ड है, इनफाइनाइट पर। इसे यहां से जबरदस्ती खींच कर लाया गया, इसके ए पॉइंट पर लाकर प्लेस कर दिया गया, बैठा दिया गया, इनफाइनाइट टू कहां, दैट पॉइंट। तो इसे यहां से यहां पर लाने में कुछ वर्क करना पड़ा होगा। कितना वर्क डन ऑफ ए मान लेते हैं। तो यही बना क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। VA इज इक्वल टू वर्क डन ए बाई क्यू नॉट। वर्क डन ही हमारा एनर्जी होता है। ये U मतलब क्या है, एनर्जी। ध्यान से समझिएगा, U मतलब एनर्जी, यानी पोटेंशियल इज इक्वल टू कितना, एनर्जी बाई चार्ज, ठीक। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा छोटे, अरे बोलो ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट इज इक्वल टू वर्क या एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या है, जूल, जूल पर कूलम। इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, वर्क का डायमेंशन ml² का पावर -2, और चार्ज का डायमेंशन क्या है, a और t। तो क्या हो जाएगा ml² के पावर -3 a के पावर -1। ये कैसा क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी कैसा है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये राइट डाउन कीजिए।
देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट हम लोग देखे क्या, वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट जूल पर कूलम, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट। अच्छा इसका सीजीएस यूनिट का बात कर लेते हैं। सीजीएस यूनिट जानते हैं, सीजीएस यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड। एसआई से पहले का ये एक यूनिट है, ये जूल। 1 जूल में कितना सीजीएस यूनिट, तो 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है, 10 टू द पावर 7 अर्ग, ठीक। और 1 कूलम में कितना सीजीएस यूनिट, तो ये बात आप नोट में लिख लीजिएगा कहीं पर, नोट में 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU होता है, ठीक है। ये सीजीएस, ये कौन सा यूनिट हुआ, ये सीजीएस यूनिट है। और ये कूलम जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये कौन सा यूनिट है, एसआई है। तो यहाँ पर कूलम के जगह पर लिख दिए 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU। ये 7 कैंसिल हो जाएगा, कितना 2 बचेगा, यानी 1/300 स्टैट वोल्ट इसको कहते हैं, स्टैट वोल्ट। ये बहुत सारे बुक में नहीं मिलेगा, तो इसे राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। आगे हम लोग देखेंगे इसके बाद। इधर टॉपिक डालिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। देखा जाए क्या होता है, किसी पॉइंट चार्ज, जैसा कि हम लोग कूलम्स फोर्स पढ़ के आए हैं कि कूलम्स फोर्स हम लोग 2 पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स निकालते हैं, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। वैसे ही कहा गया कि एक हमारे पास यहाँ पर चार्ज है कैपिटल Q, ठीक, एक हमारा चार्ज है कैपिटल Q, और यहाँ से एक कहीं P पॉइंट पर इनफाइनाइट, जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा x है, ठीक। P पॉइंट पर हमें, P पॉइंट पर पोटेंशियल, इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, P पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये दोनों के बीच में अगर ये प्लस है और यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है तो कितना है, +1 है, तो ये क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू K कैपिटल Q बाई x स्क्वायर, फोर्स निकाल लिए। अच्छा वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये कितना डिस्प्लेस हुआ इधर, ये इधर डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ इधर, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ dx वेक्टर। तो हम यहाँ लिख लिए F इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ध्यान दीजिएगा, ये F इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का डायरेक्शन इधर, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, ये फोर्स का डायरेक्शन है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर। यानी कि हम कह सकते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन इधर और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना, 180 डिग्री। नहीं समझ में, फोर्स का डायरेक्शन किधर, इधर, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर। ये इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट है, ठीक है, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स K कैपिटल Q बाई x स्क्वायर इंटू dx, dx इतना बात समझ में आया, dx इंटू कॉस कितना 180 डिग्री। कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, ठीक। यानी वर्क डन इज इक्वल टू कितना, -KQX स्क्वायर dx। ये इंटीग्रेट कर लेंगे, ये dw छोटा है, यहाँ इंटीग्रेट इनफाइनाइट टू कहां, किस पॉइंट तक, R तक। मान लीजिए कि ये डिस्प्लेस होके हमारा इस पॉइंट पर यहां पर आ गया, A पॉइंट पर, जो ये डिस्टेंस कितना है, R है। तो ये वाला कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन W इज इक्वल टू माइनस को वैसे ही रखेंगे, ठीक है, माइनस को वैसे ही रखेंगे, क्या हो जाएगा, K को बाहर Q को बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर इंटू dx, ठीक। और कहां से कहां तक, इनफाइनाइट टू R। इतना समझ में आया। F इक्वल टू K Q बाई x स्क्वायर, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पर हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का क्या लिखने, F dx cos 180 डिग्री। F का वैल्यू यहां पर हो गया, dx यहाँ रहा,
180 वर्क डन, यहाँ इंटीग्रेशन। अब रहा इंटीग्रेशन का बात, तो इंटीग्रेशन x टू द पावर -2 dx का निकालना है। तो क्या करेंगे, x टू द पावर n का फार्मूला क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो x टू द पावर -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, x टू द पावर -1 और नीचे माइनस, यानी -1 बाई x। ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसको रोक कर पॉज कर कर और ये वाला बात समझ लीजिए, हम लिख रहे हैं। यानी कि हमारा वर्क डन इजकल टू -k/q इंटू 1 बाई एक्स, कहां से माइनस, कहां से कहां तक, इनफाइनाइट टू r, यानी वर्क डन इजकल टू -k/q -1 बाई r इंटू -1 बाई इंफिनिटी, ये क्या जीरो, यानी वर्क डन इजकल टू k/q बाई r। ठीक, ये हुआ। अब हमें भी निकालना है, हमें ये तो हमारा वर्क निकला, अब हमें निकालना क्या है, भी निकालना है। ध्यान से समझिए, यहां हमें भी निकालना है। तो भी इजकल टू कितना, वर्क डन बाई टेस्ट चार्ज, भी इजकल टू वर्क डन बाई टेस्ट चार्ज, भी इजकल टू वर्क डन बाई टेस्ट चार्ज। हमारा टेस्ट चार्ज कितना है, +1, यानी कि यही हमारा किसका वैल्यू हो जाएगा, भी का, भी इजकल टू k/q बाई r, यही हमारा किसका वैल्यू हो जाएगा, भी का, भी इजकल टू k/q बाई r। यहाँ Q0 जो चार्ज है वो कितना है, +1 है। अगर Q0 आप मान के भी चलते हैं तो भी बाद में Q0 कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ ये कैपिटल Q बचेगा। ये राइट डाउन कीजिए। चलिए, यानी हम लोग फाइनल रिजल्ट इसका क्या देखें, V इजकल टू k/q बाई r। ठीक, अगर हम कंपेयर करें फोर्स से तो F इजकल टू होता है k/q बाई r स्क्वायर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर करें तो k/q बाई r स्क्वायर, ये फोर्स है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इधर ध्यान दीजिए, ये तीनों फार्मूला आप कभी नहीं भूलिएगा, इसका सिंपल सा ट्रिक है। F इजकल टू k, दोनों चार्ज बाई r स्क्वायर, यहाँ पर एक चार्ज कैंसिल, एक चार्ज हट जाता है और यहाँ पर रहेगा, इसमें और इसमें सिर्फ r का डिफरेंस है। इसका ग्राफ देखा जाए, इसका ग्राफ v का और r का, ये r है और ये v है। यानी हम यहां से इस वाले रिलेशन से कह सकते हैं कि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, यानी इसका ग्राफ कैसा है, ऐसा। जब हमारा q पॉजिटिव रहा तब, मतलब +q है तब। अगर हमारा q नेगेटिव हो जाए, अगर q नेगेटिव हो जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये v है और ये r है नीचे की तरफ, आइए q लेस देन 0। ठीक, अगर v और 1 बाई r और v में ग्राफ कहा जाए तो ये स्ट्रेट लाइन, ये ऐसा ग्राफ हो गया y इजकल टू x टाइप का। ये तीनों राइट डाउन कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, नीट के एग्जाम में, IIT के एग्जाम में ग्राफ ये पूछता है। नो, लिखिए इसको। इधर छोटा छोटा एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। कहेगा बक्सर ना आप पढ़ने देते हैं ना आप मोबाइल चलाने देते हैं। अरे छोटा छोटा बस न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल से भागना नहीं है हम लोग को। जिस तरह हम लोग खाने से नहीं भागते हैं वैसे न्यूमेरिकल से भी नहीं भागना है। k/q/r भी इजकल टू k/q/r फार्मूला होता है, इसको आप दिमाग में डाल लीजिए, खाने के साथ खा लीजिए। भी इजकल टू k/q/r। छोटा छोटा न्यूमेरिकल देखते हैं। सपोज हमारा ये स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है, यहाँ पर हमारा चार्ज है। सपोज यहाँ पर +q चार्ज है, यहाँ पर भी +q चार्ज है, यहाँ पर -q चार्ज है और यहाँ पर -q चार्ज है। ठीक है, साइड दिया हुआ है कि साइड चारों तरफ से a है। हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट O। हमें क्वेश्चन क्या निकालना है, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट O। O का मतलब सेंटर है, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट
एट पॉइंट ओ। ओ का मतलब कहने का क्या है, सेंटर पर निकालना है। चलिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि फोर्स में करते थे, डायरेक्शन लगाते थे, इधर गया, फिर रिजल्टेंट निकालते थे, बहुत सारा झंझट करते थे। ये सबसे अच्छी बात है कि ये स्केलर क्वांटिटी है और इसमें कुछ नहीं करना है, सबको ऐड कर देना है। और एक बात, अगर इसको हम पॉइंट मान लेते हैं ए बी सी डी, एक बात कि इसका चार्ज अगर प्लस में है तो प्लस लेंगे, अगर इसका चार्ज माइनस में है तो माइनस भी लेंगे। फोर्स में ऐसा नहीं करते थे। तो चलिए V1 निकालते हैं या VA निकालते हैं सेंटर का। तो K प्लस में है तो प्लस लिख दिए, KQ बाई ये वाला डिस्टेंस कितना, OA कितना, सिर्फ OA लिख देते हैं, चलो छोड़ो OA, ठीक है, सही है। V इजकल टू KQ बाई OA, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ओके। अगर VB का बात करें, VB इजकल टू KQ बाई OB, VC इजकल टू KQ बाई OC। ये माइनस में है क्योंकि यहाँ चार्ज किस में दिया है, माइनस में दिया है। और VD का बात करें तो कितना, माइनस KQ बाई OD। अच्छा हम लोग जानते हैं एक बात, क्या स्क्वायर के लिए कि ये OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD होगा, ये चारों आपस में बराबर होते हैं, ये दोनों डायगोनल भी बराबर होते हैं और इसका आधा आधा चारों भी बराबर होता है, ठीक है। अब हमको नेट निकालना है, नेट एट पॉइंट O, सबको जोड़ देंगे, VA प्लस VB प्लस VC या प्लस VD, चारों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, चारों ये दोनों पॉजिटिव और ये दोनों नेगेटिव, और ये सब आपस में इक्वल है यानी कि कैंसिल हो जाएगा। मतलब कितना, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर कितना, 0, V नेट कितना है, 0। सुंदर सा समझ में आया होगा। टॉपिक आप लोग डालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक को, थोड़ा सा इंटीग्रेशन आएगा तो डिस्टर्ब होने का जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम लोग U से डिनोट करते हैं, U या W, एनर्जी को U से डिनोट करिए। ये है क्या, इसका डिफाइन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द, it is defined as the work done by a external force, work done by a external force bringing a charge, bringing a test charge from infinite to that point। अगर किसी चार्ज को लाने में, अगर किसी चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पर लाने में जितना वर्क करते हैं वही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब आइए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डेराइव कैसे होगा। सपोज ये हमारा एक सोर्स चार्ज है कैपिटल Q, और यहाँ ए पॉइंट पर कहीं हमारा इनफाइनाइट पर एक टेस्ट चार्ज है Q0। ये एक्सटर्नल फोर्स लगाकर डिस्प्लेस किया गया, ये बी पॉइंट पर डिस्प्लेस हुआ, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया F0, और ये चार्ज इस वाले चार्ज पर फोर्स लगा रहा है कितना, F0, Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। F0 इज इक्वल टू हमारा क्या, एक्सटर्नल फोर्स, और Fe इज इक्वल टू क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स इसको कह सकते हैं। यानी F0 Fe दोनों आपस में बराबर होंगे, लेकिन क्या, नेगेटिव साइन से, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग। वर्क डन इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये छोटा डिस्प्लेसमेंट है इसलिए इंटीग्रेशन कर दिए, F0 इनटू dr। अब देखिए बात को, Fe इज इक्वल टू होता है Q0 इनटू E, F0 Fe इज इक्वल टू क्या होता है, Q0 इनटू E।
यानी एफ नॉट इजकल टू हम लोग लिख सकते हैं माइनस एफ ऑफ ई इजकल टू माइनस क्यू नॉट इंटू ई, यानी कि इंटीग्रेशन माइनस क्यू नॉट इंटू ई डी आर, यहां वेक्टर होगा। ये कहां से कहां पर, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर, ए से डिस्प्लेस होके कहां आया, बी पर, इसीलिए ए को हम इसे कहते हैं लोअर लिमिट, इसे लोअर लिमिट, और बी वाले को कहते हैं हायर लिमिट। कहां से कहां पर आया, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर, यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, कहां से कहां तक, ए से बी पर। ये आपका वर्क डन या एनर्जी का, इसी को हम लोग एनर्जी भी कहते हैं, यू से भी डिनोट करते हैं। यानी यू इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं माइनस क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। ठीक, इतना में बात समझिए। अच्छा, अभी हम लोग देखें पोटेंशियल इज इक्वल टू एनर्जी या बाई चार्ज होता है, यानी पोटेंशियल भी इज इक्वल टू एनर्जी के जगह ये पुट कर दें माइनस क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर बाई क्यू नॉट, ये क्यू नॉट कैंसिल, यानी भी इज इक्वल टू कितना, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। गुड, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला भी हो गया, यानी ये दोनों फॉर्मूला हमें ध्यान रखना होगा।